हमारी दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है और वो स्तंभ 1600 साल पुराना है। बावजूद इसके आज तक भी उस पर जंग नहीं लगी है। इस वजह से वैज्ञानिकों के लिए वो किसी अजूबे से कम नहीं है। एक्चुअली इसे 1600 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य की याद में उनके पुत्र कुमार गुप्त ने बनवाया था। सन 1998 में आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करी और बताया कि इसे पिघले हुए आयरन यानी कि पिग आयरन में फोस्फोरस को डाल के बनाया गया था, जिसकी वजह से इस पे आज तक जंग नहीं लगी है। अब इससे पता लगता है कि प्राचीन काल में भी भारत के पास धातु विज्ञान की बहुत ज्यादा समझ थी। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक छोटा सा बच्चा मार्वल सुपर हीरोज का फैन था, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम यह थी कि उसका एक कान खराब था, उसे अच्छे से सुनाई नहीं देता था। तो डॉक्टर्स ने उसे हियरिंग एड यानी कि सुनने की मशीन पहनने को कहा, लेकिन उस बच्चे ने मना कर दिया। जब कारण पूछा तो उसने कहा कि सुपर हीरोज हियरिंग एड नहीं पहनते, कूल नहीं लगता, इसलिए मैं भी नहीं पहनूंगा। जब ये बात मार्वल को पता लगी तो स्पेशली उस बच्चे के लिए मार्वल ने एक ऐसा सुपर हीरो डिजाइन किया जिसका खुद का भी कान खराब था और वो हियरिंग एड पहनता था। जब वो फेमस हुआ तो फिर उस लड़के ने भी शौक से हियरिंग एड पहनना शुरू कर दिया। देखिए, बाकी चीजों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सोच मार्वल की सुपर हीरो जैसी जरूर है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक 11 फीट लंबी ग्रेट व्हाइट शार्क अचानक से हाई टाइड की वजह से यूएस के एक बीच पे फंस गई। जैसे ही लोगों ने उसे तड़पता देखा, उसे बचाने की मुहिम में लोग जुट गए। सबसे पहले तो लोग उस पर लगातार पानी डालते रहे ताकि वो जीवित रहे। इसके बाद उसको वापस समुद्र में पहुंचाने के लिए उन्होंने रेत का एक चैनल बनाया और उसके बाद उसे खींचते हुए समुद्र तक पहुंचा दिया। आप लोग याद रखिए गाइस कि ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, इन जीवों की भी है।